हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बच्चों इस चैप्टर में हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चाहे इन डिटेल में ना डिस्कस करें, लेकिन हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर करेंगे। जैसे करंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किसी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके करंट फ्लो कराते हैं। जब उस पर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। रेसिस्टर्स क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी। और इसके बाद बच्चों एक पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 10th क्लास में भी किया हुआ। अगर आपको याद हो तो वहाँ हमने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें बच्चों रेसिस्टर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था, सेल्स क्या होते हैं, और कुछ जैसे सेल को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ कुछ इंडिकेशन भी थे, ठीक है ना, डायग्राम थे, उन डायग्राम को इंडिकेशन थे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। आप आई होप आपको याद आ गया होगा, जहाँ सीरीज़ इनको रेसिस्टर को सीरीज़ में क्या फॉर्मूला होता है जब जोड़ते हैं, और पैरेलल में जोड़ते हैं क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में जोड़ने पर रेसिस्टेंस रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कम होता है, या सीरीज़ में जोड़ने पर हमारे पास जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कम होता है, वो सभी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज बच्चों, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, वो है करंट। करंट क्या होती है बच्चों। करंट एक्चुअली यहाँ इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स की करंट पढ़ते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम इन डिटेल में जाएं करंट की, तो बच्चों और भी टाइप्स की करंट होती हैं, जैसे डीसी करंट, एसी करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और भी कई टाइप की यहाँ पे हम जो है करंट पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों मोस्ट डिटेल जिसकी हमें पढ़नी है वो क्या है हमारे पास में। सबसे पहले तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है क्लास 10th में। तो बच्चों जो करंट होती है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो फ्लो होता है चार्ज का, उसको बच्चों करंट बोला जाता है, या हम इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन दे सकते हैं और करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज known as current। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल कैपिटल आई से। ठीक है बच्चों, कहीं कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई खास इसका ऐसा इंडिकेशन नहीं है या सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी कैपिटल आई से इसको जो है डिनोट करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, अगर हमने करंट के बारे में पढ़ा है तो हम जानते हैं कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके बावजूद ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वाई। तो ये सभी चीज़ें बच्चों हम वेक्टर में पढ़ते हैं। वेक्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि क्योंकि जो करंट होती है वो वेक्टर के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं करती, इसीलिए ये कैसी मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है प्यारे बच्चों। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट को बच्चों किस चीज में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। कई बार बच्चों एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, लेकिन मोस्टली बच्चों अगर वो एम्पियर की डेफिनेशन पूछता है तो आगे चैप्टर में दो कंडक्टर के बीच में, दो कंडक्टर होंगे, मान लीजिए दो तार हैं तांबे के, उनमें करंट फ्लो कराई जाती है, वहाँ से एम्पियर की एक डेफिनेशन निकल करके आती है। वो डेफिनेशन कई बार ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ जो एम्पियर की डेफिनेशन है वो बच्चों 10th लेवल की है, ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चों ने एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी है 10th क्लास में, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डिनोटेड किससे किया जाता है, आई से किया जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट या इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। एक तरह से अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या है, ये फ्लो है चार्ज का, कि किस रेट से जो है फ्लो चार्ज हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों करंट का टाइप है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, 2 टाइप की करंट हमें पढ़नी होती है। फर्स्ट इज एवरेज, एवरेज करंट, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस करंट। फर्स्ट इज एवरेज करंट एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस। बच्चों एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, इसको फील कराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सेम इसी तरह से आप इसको फील कर सकते हैं जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 11th में किया हुआ। यहाँ लार्ज स्केल पर बात होती है, यहाँ स्मॉल स्केल पर बात होती है। तो बच्चों हम डायरेक्ट एवरेज करंट का फॉर्मूला जो हुआ उसको लिख सकते हैं, आई एवरेज विल बी इक्वल टू total charge flow in the conductor upon total time taken। अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में बच्चों हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और इस चार्ज के फ्लो होने में टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो बच्चों जो हमारी एवरेज करंट होगी वो हो जाती है डेल क्यू अपॉन डेल, ठीक है ना। इसको बच्चों इन डिटेल में मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करते हैं तब हम आई इंस्टेंटेनियस जब फाइंड करते हैं तो इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों, चार्ज या टोटल चार्ज एट एनी इंस्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन एट दिस इंस्टेंट। देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, मान लीजिए किसी कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट फ्लो होगी। तो बच्चों कहा क्या जाता है कि जैसे समय चल रहा है उसके अंदर करंट भी फ्लो हो रही है, तो अचानक से कह दिया इस समय बताओ इसके अंदर क्या करंट है, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी। अगर आप बच्चा लोग अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा अपने पास 9th में, तो लार्ज स्केल में हम डेल लिखते हैं
और बच्चों डेल ही चेंज हो जाता है डी में जब हम स्मॉल स्केल पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास दो टाइप की करंट थी, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और भी टाइप की करंट होती हैं जो हम नेक्स्ट हमारे पास आगे आने वाला 5th या 6th चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर करंट इन ए या ऐसे लिखो इसको, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductors, motion of free electrons inside the conductors। या बच्चों इस ही टॉपिक को आप दूसरी तरह से भी कुछ बुकों में लिखा हुआ देखेंगे, जैसे कहीं हेडिंग होता है थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर उनका मोशन किस तरह से होता है और उनकी वेलोसिटी को किस समय पे क्या बोलते हैं, वो हम बच्चों इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक फंडामेंटल भी है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखें। चलिए चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है बच्चों। तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। ये मान लीजिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों इस पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, मतलब इसको किसी भी बाहरी बैटरी से नहीं जोड़ा गया। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन करते रहते हैं। देखो, वो मोशन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और हम जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। तो ये कंडक्टर फील्ड करंट हमें क्यों नहीं मारता है? कई बार हम इसका सीधा ही कर लेते हैं ना, कोई बैटरी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, दुकान पे मिलता नहीं कॉपर वायर, कॉपर वायर को ऐसे ही हाथ में पकड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के मोशन का प्रभाव दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोशन के इफेक्ट के कारण कैंसल आउट हो जाता है। इस तरह से देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कराएगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी क्या है v1, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से भागता है। देखो, ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, और वेलोसिटी हमारे पास किस तरह की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 0। इसी तरह से अगर ये इधर है तो ये इधर जाता है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ये इधर तो ये इधर। तो इस तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेयर मोशन of electrons are in all directions. Due to this resultant effect of overall motion will be
कैंसल आउट, विल बी कैंसल आउट, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको, यहां लिख लो आप साइड में, हियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू दिस रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ ओवरऑल मोशन विल बी कैंसल आउट एंड हैंस, अब ये यहीं से लिख देता हूं, एंड हैंस इन रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, ये बच्चों एवरेज है, आप इसको पूरा लिखेंगे AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। अगर बच्चों यहाँ एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये है, अगर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये है और एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की वेलोसिटी v3 है, और डॉट 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 मान लीजिए हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबकी वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन n अपॉन n, ऐसे ही तो निकालते हैं हम एवरेज, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 2 10 के नोट हैं तो हमारे पास एवरेज कितने हैं, 10 प्लस 10 बटे 2, दोनों का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन n, और ये टोटल कितनी है यहाँ पर जी। और बच्चों ये जो वेलोसिटी होती है इसी को ही हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब बच्चों इसको थर्मल क्यों बोला जाता है, बच्चों थर्मल का अगर हम कनेक्शन देखें तो एक तरह से हीट के साथ इसका कनेक्शन है। थर्मल वेलोसिटी ऐसे भी बोला जाता है, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर है, जो हमारे पास कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पर है, उसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ा गया है। अगर उसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ा गया है तो एक तरह से थर्मली मतलब खुद ही वो रूम टेम्परेचर पर इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं, और सब एक दूसरे के कारण जो वेलोसिटी है उनकी कैंसल आउट हो जाती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू 0 आती है। और इस ही वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, जब किसी कंडक्टर पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल सोर्स नहीं अप्लाई किया जाए पोटेंशियल का, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। When, या ऐसे लिखो, if there is no external field is applied on the conductor, then the velocity, या ऐसे लिख लो, then random velocity of the electrons will be, then random velocity of the electrons is known as thermal velocity of electrons, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, थर्मल वेलोसिटी बोला जाता है। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो एक नंबर में ये भी कई बार पूछ ली जाती है थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, चलिए उसको पढ़ते हैं। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहां हमने क्या किया, इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं,
ठीक है जी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये जो सब इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे थे, सबका मोशन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, बात समझ रहे हो। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो, ई एक्सटर्नल, ये ठीक है ना। तो जो इस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, उस ही वेलोसिटी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड on the conductor, then velocity of the, या कह सकते हैं then velocity by which, then the velocity by which electrons drifts। देखो, वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसटना। ये बच्चों एक्चुअली क्या होता है, ऐसा सिंपल मोशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैंने दिखाया है यहाँ, एक बहुत टिपिकल मोशन होता है, एक तरह से घिसटते हैं इसकी ओर। वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन लिखो। ऑन द कंडक्टर देन द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड द positive terminal of battery is known as drift velocity of the electrons, and it is denoted by VD, ठीक है ना, एंड इट डिनोटेड बाय VD। बच्चों इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VD से रिप्रेजेंट करते हैं। V फॉर वेलोसिटी और इसके सुफिक्स में D लगा देते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट को। तो ये टोटल बच्चों हमारे पास क्या बन जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए बच्चों, होता क्या है इन रियल, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये इस तरह से कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इस पर ई एक्सटर्नल एक फील्ड लगा दिया जाता है, ठीक है जी। तो होता क्या है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो कंडक्टर होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, तो अपनी जगह पर एक पार्टिकल छोड़ करके जाता है जिसका नाम होता है कर्नल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होते हैं, कर्नल होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझे। और इन पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, क्या बोलते हैं इनको, कर्नल, ठीक है। क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। अब बच्चों जैसे ही इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है,
मैं अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की दशा दिखा रहा हूँ, यहाँ सारे ही इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। जो इसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ u, ठीक है प्यारे बच्चों। और इनिशियल वेलोसिटी बच्चों एक तरह से आप समझ सकते हैं ये एक थर्मल वेलोसिटी है, बिल्कुल इनिशियली, जस्ट इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, ठीक है ना। अपनी इनिशियल ही वेलोसिटी से ये चलता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फिर ये क्या करता है, इसके प्रभाव के कारण या इसके इफेक्ट के कारण पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने लगता है। अब बच्चों जैसे ही ये इधर कर्नल की तरफ चलेगा तो सबसे पहले कर्नल से टकराएगा, कर्नल से टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। पहले कर्नल से टकराया, फिर दूसरे कर्नल से टकराया। अब बच्चों इन दोनों के कर्नल, ये जो दो कर्नल हैं इनके बीच में आपस में एक दूसरे से टकराने में लगा टाइम बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टो1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टो1 से। और बच्चों टो1 को हम बोलते हैं, या टो1 क्या, मैं कंप्लीट टो ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको टाउ बोलते हैं बच्चों, TAU टाउ, ठीक है। कहीं टाउ बोला जाता है, कुछ टो बोलते हैं, मैं टो बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो टाउ क्या है प्यारे बच्चों, एक टाइम है यहाँ जिसका क्या नाम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया तो इसके लिए टाउ1 है, फिर टाउ2 होगा, टाउ3, टाउ4, टाउ5 ऐसे हो जाएंगे। और सबका एवरेज जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ वो क्या हो जाएगा, वो हमने मान लिया टाउ, या इसको लिख लेते हैं हम टाउ एवरेज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस एंड सो ऑन टाउ n, क्योंकि हमने क्या माना है यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों इसकी इनिशियल, एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी तो हमने मानी u की जगह बच्चों क्या मान लेंगे, u1, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, हमने मान ली v1, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, दूसरे की u2, फिर v2, फिर u3, फिर v3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जब हम टोटल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे, इसी तरह से टकराएगा ये, देखो पहले यहाँ टकराया, फिर टकराने के बाद इधर जाता है, फिर इससे टकराने के बाद इधर आता है। अगर हम बच्चों ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका ओवरऑल मोशन किस साइड में हो रहा है, इसका ओवरऑल मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसका जो ओवरऑल मोशन बड़ी सिंपल तरीके से नहीं हो रहा है जैसा यहाँ दिखाया गया है, ऐसे नहीं हो रहा है। वो पहले इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है, टकरा करके पहुँचता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं घिसट रहा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो सभी चीज़ें निकालेंगे। आई होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी। ये फिगर भी बच्चों जरूर बना लेंगे आप लोग, एक इसके नीचे ये फिगर बना लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक, या इसको ना हटा करके इसको हटा देते हैं। अब बच्चों अगर हम वेलोसिटी निकालें तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टो1। a क्या है, a बच्चों वो एक्सीलरेशन है जो एक्सटर्नल सोर्स इसको देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन। अब एक्सीलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो एक बैटरी के पोटेंशियल के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, F = QE, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेशन मिल रहा है ना, पहले फोर्स मिलेगा, और फोर्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, MA = QE। तो A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास QE/M, ठीक है ना।
तो यहाँ जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई अपॉन एम। अभी मैंने इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं लगाई है, सिर्फ और सिर्फ किसी स्केल पर मैं बात कर रहा हूँ, स्केलर स्केल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन अभी मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई है। इसी तरह से बच्चों वेलोसिटी v2 भी होगी, v3 भी होगी, v4 भी होगी, और क्योंकि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो सभी के लिए n वेलोसिटी, n अप टू n तक हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर बच्चों में v2 निकालूं तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 प्लस a टो 2, v3 क्या हो जाएगी, u3 प्लस a टो 3। इसी तरह से ही प्यारे बच्चों जब मैं vn निकालूंगा तो हो जाएगी un प्लस a टो n, ठीक है ना। और बच्चों जब इन सभी का एवरेज में निकालूंगा तो v एवरेज मेरे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n, ठीक है ना। अब बच्चों जब मैं यहाँ इसको ओपन करके लिखूंगा तो हमारे पास, अब मैं इसको भी साफ कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, इनिशियल वेलोसिटी टी1 है, दोनों दो टक्कर के बीच में या दो कोलिजन के बीच में लगा टाइम जो है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टो 1 से, सॉरी टो से रिप्रेजेंट करते हैं। टो 1 है पहली दो टक्कर या पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, टो 2 दूसरे के लिए, टो 3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये निकल जाता है। अब प्यारे बच्चों जब मैं v एवरेज निकालूंगा, v एवरेज, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 प्लस a टो 1। इसी तरह से v2 u2 प्लस a टो 2। अब मैं v3 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, प्लस लगा करके डॉट 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 लास्ट में हमारे पास हो जाएगा un प्लस a टो n अपॉन n। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n और प्लस a टो 1 प्लस टो 2 प्लस डॉट 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 टो n अपॉन n, ऐसे लिखा जा सकता है। u1 u2 un को अलग ले लिया, a टो 1 और a टो 2, a सब में से कॉमन आ गया, टो 1 प्लस टो 2 प्लस एंड सो ऑन टू n अपॉन n अलग आ गया। अब बच्चों ये जो है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी क्या, क्योंकि ये सभी की इनिशियल वेलोसिटी है। एक तरह से हम इसको एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं बिफोर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के, समझ रहे हो। तो यहाँ इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है उसको थर्मल वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होती है ओवरऑल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, वो जीरो होती है। और बच्चों अगर हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें, शायद मैंने बात वहाँ नहीं लिखी, याद रखेंगे, थर्मल जो वेलोसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। सोचो इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन चलता है उसमें, ठीक है ना, 10⁻। इसी तरह से बच्चों कई बार बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, वो बाद में याद आती हैं। चाहे कोई कितना भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा ऐसा होता ही है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, चाहे आप स्कूल में पढ़ो, कहीं भी एक दो पॉइंट कभी ना कभी स्लिप जरूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब कभी याद आ जाते हैं उनको बता दिया जाता है। तो यहाँ 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है उसकी वैल्यू, थर्मल वेलोसिटी की, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारे पास जो बचा A और ये बचा हमारे पास टो एवरेज, ये रिलैक्सेशन टाइम का भी एक तरह से एवरेज है, तो इसको भी मैंने टो एवरेज लिख दिया। तो हमारे पास जो V आया, V एवरेज वो आया A, और ये किसका एवरेज है प्यारे बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, तो लास्ट में इसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टो एवरेज। अब बच्चों A की वैल्यू अगर मैं देखूं, मैंने इधर निकाली है, A इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम होता है, यहाँ लिख देंगे क्यू ई अपॉन एम टो एवरेज V एवरेज। अब बच्चों अगर मैं यहाँ इसको वेक्टर दूँ, वेक्टर की फॉर्म दूँ ना, तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन
उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। कैसे देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, दोबारा बनाना पड़ेगा वो फिगर, कोई नहीं बना देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ ई एक्सटर्नल लग रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करेगा। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, एक्सटर्नल, उधर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए सिर्फ ये नेगेटिव साइन इसीलिए ये ही रिप्रेजेंट करता है, या सिर्फ इसीलिए ही दिखाया जाता है कि यहाँ ई और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब बच्चों मान लीजिए ये जो कंडक्टर था हमारे पास, मैंने जो इसकी लेंथ मान ली, ये लेंथ मान ली मैंने एल, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से जानते हैं अगर इसकी पोटेंशियल V है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास बैटरी है, तो कंडक्टर की भी पोटेंशियल V होगी, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी पोटेंशियल इसकी सेम होगी, और यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई एक्सटर्नल या ई कह सकते हैं इसको, मैं ई मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है V इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ई डी, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ई डी, यहाँ जस्ट पुट करेंगे E की जगह, तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगेन मैंने ये सिर्फ इसकी वेक्टर फॉर्म दिखाई अभी, यहाँ एक बार मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म दिखाई, अब मैं वेक्टर हटा देता हूँ प्यारे बच्चों, और मैं क्या कर दूंगा, इसको लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है वी डी, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन M, चाहे आप माइनस लगा भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन D के अंदर लिख रहे हैं, L आएगा ना, L लंबाई माननी है जब हमने इसकी, ये ऐसे वो जो कैपेसिटर पढ़ा है ना, कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस D मानते हैं, तो वो D याद रहता है। यहाँ हमने इसकी लेंथ L मानी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, V अपॉन L इंटू टाउ। प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से ही हम ओम्स लॉ प्रूफ करेंगे, यहीं से ही रेसिस्टिविटी पढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टिविटी पर, कंडक्टर पर, सेमीकंडक्टर पर, लोएस पर, उनके क्या ग्राफ होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इतना फिनिश हो जाए, बात समझ रहे हो। आज भी काफ़ी कुछ हो गया है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आज इतना कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।